विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर ने अपनी जन संपर्क अभियान के तहत छतरपुर गांव के दुर्गा मंदिर से पद यात्रा शुरू की। यह पद यात्रा गाँव वासियों के बीच उत्साह और समर्थन का प्रतीक बन गई। और हमने तो कहा मैं क्या पैसा घर में आ रहा है, आने दो, पैसा भी ले लो, लेकिन वोट झाड़ू की दे, तभी सबक मिलेगा। और कसम से डर लग रहा है तो सीधी सी बात है, हम भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे। हम तो अंटी चढ़ा लिया करते थे, कह रहे हैं ऐसे उंगली पे उंगली चढ़ा करके कसम खा लें तो लगती नहीं है। क्योंकि स्कूल जाते समय अपने बाप से पैसा ले लिया तो माँ के सामने अंटी चढ़ा लेते कि नहीं मिला, और इतनी कसमें खाते थे। रोज स्कूल जाना होता था, रोज जेब खर्चा चाहिए था, तो और फिर भी डर लगता है। तो मैंने कहा मैं आप सबके सामने इस बात की कसम खाता हूं कि कसमें तुम्हें लगेगी नहीं, बेचिंता। लेकिन सबसे शर्म की बात एक थी, मैं कहे बिना चूकूंगा नहीं यहाँ पे। 2 कार्यकर्ता, क्योंकि मेरा डिवाइन फार्म से मेरा घर भी नजदीक पड़ता है। एक कोई बहन अंदर बाहर आके रोती हुई निकली और हमारे कार्यकर्ता निगाह कर रहे थे कि कहां पे पैसा बांट रहे। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया क्या हो गया, और वो उसे मेरे पास ले आए। उसने अपने बच्चों की कसम खाने से मना कर दिया। कहीं मैं 2000 रुपए के पीछे अपने बच्चों के लिए कसम नहीं खाऊंगी। ब्रह्म सिंह तंवर ने इस यात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी के विजन और दिल्ली के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य दिल्ली को एक बेहतर और समृद्ध शहर बनाना है, जहां हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके। पदयात्रा के दौरान तंवर ने गाँव वासियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण के लिए काम करना है, न कि किसी विशेष वर्ग या समूह के लिए। अभी और बढ़ेंगे आप। 1000 प्रति वोट, एक इंसान की कीमत, क्योंकि एक इंसान एक वोट डालता है तो उसकी 1000। हमने नॉमिनेशन की रैली निकाली, रैली बहुत कामयाब होगी तो उसके रैली को देख के घबरा गए और नोटों की कीमत, वोट की कीमत 1000 से 2000। तंवर ने पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधाओं के लिए अपनी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने यह भी वादा किया कि गांव और गरीब बस्तियों में विकास के अवसर बढ़ाए जाएंगे और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिलेगा। ब्रह्म सिंह तंवर ने पदयात्रा के समापन पर यह घोषणा की कि अगर उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो वह दिल्ली के हर कोने में विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर काम करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता होगी। तंवर का मानना है कि दिल्ली के हर नागरिक को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिलनी चाहिए और इसके लिए हर कदम उठाया जाएगा। उनके इस अभियान से गांव के लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं।
और उनके पक्ष में समर्थन की लहर बढ़ रही है। वो मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, पेट से थी, और उसको ये कहा कि छोड़ो, तू भगवान की कसम नहीं खाने, अपने पेट पे हाथ रख करके कसम। कितनी शर्म की बात है। अगर हम चाहते अपना फायदा उठाने थे तो हम मीडिया पे उसको बुलवा करके कह नहीं सकते। हमने कहा बहन होती है, महिलाओं का सम्मान करना हमें आता है। उनके पास गए थे, आप जिस मर्जी को वोट देना आपकी मर्जी है, ये मेरी तरफ से करते वो समझ करके आप मेरी तरफ से ये ले जाओ, और वोट के लिए बात देनी है और जहां मर्जी डालो, पर आगे से ऐसे लोगों के पास जाना बंद कर दो। यहां तक गिर गए हैं तो तभी तो मैंने कहा कि ये नासूर बन जाएगा हमारे क्षेत्र के लिए। अगर इसको अभी नहीं काट के फेंका, अभी ना उखाड़ करके फेंका, तो ये आगे फिर लिख देगा। तो इसलिए खेत में किसान जब काम करता है तो फसल को अच्छा बनाने, अगर इस क्षेत्र को अच्छा बनाना है तो इनको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। मैं आपको इस गांव को देख करके आज जो हालत हुई है, वैसे तो रोज ही देखते हैं, ब्याह में, शादियों में, फंक्शन में आते जाते रोज दिखाई देते हैं, पर बहुत बुरा हाल गांव का कर रखा है। आने वाले 5 सालों के अंदर, और ये 10 साल जो वेस्ट हुए हैं, मैं इन 15 वर्षों का काम आपके बीच में करके दिखाऊंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मेरा और कोई दूसरा काम नहीं है। आपने ये नोट किया होगा कि चुनाव हारने के बाद भी मैं अपना दफ्तर 365 दिन साल में खोल करके बैठता हूं, ताकि कभी किसी को कोई जरूरत पड़ जाए मेरे लिए तो मैं उसका वो काम कर सकूं, उसकी मैं सेवा कर सकूं। हमारा आपका संबंध कामों से है और हमने काम करना है। और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, तो ये भी बात सच है कि आज तक दिल्ली में अगर महिलाओं का सम्मान किसी ने दिल से किया है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी नहीं किया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में बीटीसी की बस में किराया माफ किया था कि नहीं किया था? बहन बैठी है पीछे। अगर वो किसी बस में सफर कर रही है तो वो उनका सम्मान ही है कि कंडक्टर उनसे टिकट ना मांगे, पैसा ना मांगे। तो एक किस्म से उनका साझा हो गया इस सरकार के अंदर, उनका हक बन गया कि इस सरकार में हम हिस्सेदार हैं। केजरीवाल जी ने तो महिलाओं का सम्मान एक और कर दिया है। 18 साल की आयु से लेकर के 60 साल की आयु तक जितनी भी महिलाएं होंगी, उन सब का 2100 रुपया हर महीने उनके बैंक के खाते में डालेंगे। ये केजरीवाल जी ने नई योजना की घोषणा की है, सम्मान योजना के तहत। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे नेक्स्ट डे इस योजना पे काम चालू कर दिया जाएगा। एक और योजना केजरीवाल जी ने की है पुरुषों का सम्मान के लिए। जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन बुजुर्गों के इलाज के लिए, देखिए कई बार ऐसा होता है घर में बुजुर्ग है और छोटी मोटी तकलीफ है और वो डॉक्टर के या अस्पताल में जाने के लिए इसलिए नहीं बताता अपने बच्चे को क्योंकि बच्चा हैंड टू माउथ है, उतना ही कमाता है घर के खर्चे के लायक। अब मेरा इलाज कहां से कराएगा, कहां से पैसा लाएगा? तो छोटी मोटी बीमारी को झेलता रहता है, घर में कुड़ता रहता है। और उसकी औलाद भी बाप का मन तो पहचान लेते हैं, पर वो भी मजबूर हो जाते हैं पैसा कहां से लाऊं मैं अस्पताल में दिखाने के लिए। तो वो भी केजरीवाल जी ने अपने ऊपर लिया है उनके सम्मान के तहत। और उनके सम्मान में संजीवनी योजना का आविष्कार किया है, घोषणा की है
कि उनका इलाज किसी भी अस्पताल में 60 वर्ष की आयु से बड़े जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे सरकारी अस्पताल है चाहे प्राइवेट अस्पताल है, और चाहे 1 रुपया खर्च आए चाहे 50 लाख रुपया उसमें खर्च आए, वो सारा का सारा खर्चा दिल्ली सरकार करेगी, केजरीवाल जी की सरकार करेगी। उससे ये महसूस होता है, ये अच्छा लगता है कि पहली बार दिल्ली में ऐसी कोई सरकार बनी। बड़ा अच्छा लग रहा है फूलों में। आ जाओ अंदर आ तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।